अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दौलतपुर और कुर्बो जवार के अहबाब मेंबर की ज़ेब-ओ-ज़ीनत उलमाए ज़वील एहतराम सना खान मुस्तफ़ा आप सब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब कोई आपसे सलाम किया करे तो उस सलाम का जवाब बुलंद आवाज में दिया करें। आप नमाज में थोड़े ना हैं कि वलद्दालीन के बाद आमीन धीरे से कहना है। जोर से सलाम का जवाब दिया करें। आका ने इरशाद फरमाया इफ्सुस सलाम अला मन तारिफ व मन ला तारिफ। सलाम को फैलाओ, जिसको पहचानते हो उसको भी सलाम करो और जिसको नहीं पहचानते हो उसको भी सलाम करो। समझे ना? सलाम से मोहब्बत में इजाफा होता है। समझे ना? और जो कौम मोहब्बत वाली होगी वो कभी मिटाई नहीं जाएगी। जो कौम मोहब्बत वाली होगी वो कभी मिटाई नहीं जाएगी। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आपने देखा नहीं अभी कारी साहब किबला ने किस शान और शौकत के साथ आपके सामने उम्दा लबो लहजे में नातिया शायरी सूफिया औलिया का तस्करा आपके गोश गुजार किया। ये पावर वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग, उनकी ताकतें जभी तक चलती हैं जब तक वो धरती पे चलते होते हैं। समझ रहे हैं? घर से बाहर, अंदर बाहर, गली में, मोहल्ले में, मस्जिद में, आंगन में, खेत में, खलियान में, जब तक वो चलते रहते हैं सड़कों पे तो उनकी ताकत का एहसास होता है। फला जा रहा है ताकत वाला है, फला जा रहा है ये कुव्वत वाला है।
फला जा रहा, ये बहुत पावरफुल आदमी है, मगर पूरी दुनिया में तारीख का मुताला करें तो पता चलेगा वो लोग जो दुनिया में चलते थे तो लोग उनको देख कर कहते थे कि जब आज के हजरत का ये आलम है तो आला हजरत का क्या आलम होगा। जब आज इनका ये आलम है तो आला हजरत का क्या आलम होगा। और मियाँ जब आला हजरत वाले उस शान के हैं तो गरीब नवाज का क्या आलम होगा, कुतुबुल मदार का क्या आलम होगा, औलियाए अहले सुन्नत का क्या आलम होगा। हाँ बस समझ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग चाहे तो सब दौड़े, समझ रहे हैं, लेकिन दौड़ाना कमाल नहीं। ये कौम बहुत दौड़ चुकी है, बहुत दौड़ चुकी है कौम, अब दौड़ाना नहीं है। हाँ दौड़ाना है मस्जिद की तरफ, इस्लाहे अमल की तरफ, अमली बेदारी की तरफ, इखलाक और रवादारी की तरफ आपको दौड़ाना है। बहुत आपको इधर उधर करके दौड़ाया गया, लेकिन अब वो दौड़ नहीं लगानी है जिससे पांव थके। उन गलियों में तेज रफ्तारी से नहीं चलना है जहां आप थकन महसूस करें। अब आपको उधर दौड़ाना है जहां दौड़ने के बाद सुकून मिले, राहत मिले, चैन मिले, करार मिले, बल्कि सजदे में सर झुके तो नबी की मेराज अर्श पे हो, तुम्हारी मेराज समझ रहे हैं। अभी हजरत अल्लामा शाह सैयद अनस मियां साहब किबला की आपने तकरीर समाअत की, कारी साहब किबला की नातिया शायरी सुनी, और मुझ जैसा कम इल्म अब आपके सामने कुछ देर के लिए मुखातब है। मेरे बाद बहुत बड़े आलिम तशरीफ लाने वाले हैं जिनके खिताबे नायाब को आपको सुनना है। हम लोग तो जहां जाते हैं तो अपने मकसद के एतबार से नहीं बल्कि कौम को क्या देना है ये सोच करके जाते हैं, और कौम की जरूरत हमें मालूम है। इसलिए मैंने आपको कहा कि अब आपके लिए ये देख रहे हैं ना, ये एक इहाते के अंदर, कुब्बे के अंदर कब्र है ना। हिंदुस्तान में बेशुमार ऐसी कब्रें हैं। लोग कहते हैं कि जब आदमी चलता फिरता है तब उनकी ताकत का एहसास होता है, खेत खलियान में हो तो ताकत का एहसास होता है, सड़क मैदान में हो तो ताकत का एहसास होता है। मगर मैं कहता हूं ये अल्लाह वाले जब कब्र में जाते हैं तो इनकी ताकत का और एहसास होता है, इनकी कुव्वत का और एहसास होता है, इनके पावर का और एहसास होता है। इसलिए कि कमाल ही तो है, बेटा बाप की बात ना माने, भाई भाई की बात ना माने, पड़ोसी पड़ोसी की बात ना माने, अहले मोहल्ला मोहल्ला की बात ना माने, अहले गांव गांव की बात ना माने, अहले शहर शहर की बात ना माने। मगर परसों हो गए कब्र में लेटे हुए, दीवाने कल भी मानते थे, आज भी मानते। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस। तो ये पावर ही तो है, समझ रहे हैं। बड़े इत्मीनान से आप बैठे हैं, हालांकि रात का एक काफी अच्छा हिस्सा निकल चुका है, समझ रहे हैं। अब चूंकि एक बहुत आलिम नबील की आपको तकरीर सुननी है, इसलिए आपको बैठना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने के साथ साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। ये कौम तकरीर भी पुराने दौर से सुनने वाली कौम है, न जाने कब से हम तकरीरें सुनते आ रहे हैं। एक दौर था
जब तकिया पे किताब रख करके और कप में आटा डाल करके अगरबत्ती मोमबत्ती जला करके सुनाया जाता था। दौर बदला, जमाना बदला, तो मेज और कुर्सी लगा करके माइक के दरमियान आकर के तब बयान किया जा रहा है। अजीजाने गिरामी वकार, बहुत जमाने से हम सुन रहे हैं, सुनना ही कमाल नहीं है। तुमने कानपुर में भी तकरीरें सुनी होंगी, दिल्ली में भी तकरीरें सुने होंगी, तुमने मुंबई में भी तकरीर सुनी होगी, तुमने कई मर्तबा गांव और इलाके में तकरीरें सुनी होंगी। जमाना बीत गया सुनते सुनते। मियां सुनना ही कमाल नहीं है, बल्कि सुनने के बाद हमारी सुबह बदल जाए तब कमाल है, रात बदल जाए तब कमाल है, चेहरा बदल जाए तब कमाल है, लिबास बदल जाए तब कमाल है, पोजीशन बदल जाए तब कमाल है, झूठ बोलना बंद हो जाए तब कमाल है, सट्टा खेलना बंद हो जाए तब कमाल है, शराब के बोतल हाथ से हट जाए तब कमाल है, माँ बाप का ख्याल करने लगे तब कमाल है, पड़ोसी का हक मानने लगे तब कमाल है, अहले हक को हक देने लगे तब कमाल है, गलत रास्तों से हटकर सीधे राह पर चलने लगे तब कमाल है। समझ रहे हैं? तब कमाल है। लिहाजा मेरे भाई, हमें और आपको बहुत सोच समझ करके जिंदगी गुजारना है। काफी लम्हा हमने खेलने में, घूमने में, काहिली में, गफलत में हमने गुजार दिया। समझ रहे हैं? ये हमारे नौजवान उलमा जो मुस्तकबिल की अमानत हैं, यही कल आपके जलसों की जीनत होंगे और इस्लामी फिक्र आपके जहनों में ये उड़ेलेंगे। ये उलमा, ये हुफाज, ये शोरा जो मौजूद हैं, समझ रहे हैं? वक्त का तकाजा है कि हम जिए तो कैसे जिए। कभी आपने सोचा है, कभी आपने जानवर को कमाते हुए देखा? अरे जानवर, भैंस है, हाँ, बकरी है, ये तमाम बंदर हैं, ये हैं, वो हैं, सब जिनको कभी कमाते हुए देखा? नहीं देखा होगा कमाते हुए। कोई बिजनेस है उनकी, कोई कारोबार, कारखाना उन्होंने लगाया? नहीं, कुछ नहीं। मगर क्या वो भूखे रहते हैं? उनके बच्चे खाना नहीं खाते? क्या उनका पेट नहीं पलता है? पता चला पेट पालना ही अगर मकसद असली हो तो बंदर इसमें कामयाब है, जानवर इसमें कामयाब है, चार पांव वाले इसमें कामयाब हैं। पेट ही पालना मकसद नहीं है, असली मकसद इबादत करना है। और पेट पालना इसलिए है कि जब पेट पलेगा तो इबादत भी शौक से जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स हजरत दीवान शाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी बात अगर आपके जहन में आ जाए तो आप समझ रहे हैं, जहन में जब आ जाए तो सुभान अल्लाह कह दिया करिए। समझ रहे हैं? सुभान अल्लाह कहने से आपके नेकियों में इजाफा होना है। समझ रहे हैं? तो सुभान अल्लाह कह दिया करें। और न समझ में आए तो कह दे मौलाना स्पीड बहुत तेज है, फास्ट बॉलर हाँ हैं आप। ये न करके धीरे से, हम गांव वाले हैं, धीरे से समझते हैं। हम जानते हैं आपको समझाना। 1400 बरस पहले आकाए कायनात की जलवागरी हुई है। उससे पहले दुनिया में क्या था? जुल्म ज्यादती थी, अदल इंसाफ का नाम न था। जहाँ तारीख ही तारीख था, जहाँ देखो वहाँ अंधेरा ही अंधेरा। भाई भाई से नफरत, बेटा बाप से नफरत, बेटी माँ से नफरत। औरतों के तो अजब हाल थे, किसी लायक वकार और उनका कोई इख्तियार जो है समाज के अंदर नहीं था। मगर पैगंबर इनकलाबी, दानाए सबुल, खत्मुर रसूल, हादी आलम, नूरे मुजस्सम, सरवरे कौनैन की जलवागरी हुई है। अदल का झंडा लहरा दिया गया है, इंसाफ का झंडा लहरा दिया गया है, सदाकत का परचम लहरा दिया गया है। अब किसी पर कोई जुल्म नहीं कर पाएगा, अब कोई किसी का हक नहीं मार पाएगा, अब पड़ोसी को कोई नहीं सताएगा, अब किसी का माल कोई नहीं हड़पेगा, अब कोई झूठ नहीं बोलेगा, अब कोई दगा नहीं करेगा, अब कोई हराम तरीके से रोटी नहीं कमाएगा। पैगंबर इनकलाबी ने ऐसा दस्तूर दे दिया दुनिया वालों को, ऐ दुनिया वालों तुम दस्तूर को अपना लो, तुम भी कामयाब हो जाओगे और तुम्हारा कबीला भी कामयाब हो जाएगा। समझ रहे हैं? जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था,
कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। अजीजान गिरामी वकार, हम हिंदुस्तान वासी, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हम अपने वतन से बहुत प्यार करते हैं, समझ रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं। अगर पुरानी हिस्ट्री को आप उठा करके देखें तो ये मज़ारात है ना, इसकी तारीख दुनिया में इतनी कदीमी है, इतनी कदीमी है कि बड़े से बड़े जालिम ने भी हाथ लगाने में सोचा है, समझ रहे हैं, हाथ लगाने में सोचा है। हद तो यह है मियाँ कि यहाँ जब वो आए गोरे चिट्टे हुकूमत करने आए, उनकी भी हिम्मत न पड़ी हाथ लगाने की, समझ रहे हो। स्टेशन पे अगर प्लेटफार्म नंबर 3 पे अगर आ जाए तो प्लेटफार्म बना दिया, उतनी जगह बचा दिया। लाइन के किनारे अगर ये आ गए तो उन लोगों ने भी उस जमाने में लाइन को टेढ़ी कर दी, मगर इनको टच न किया। सड़कें बनाने का टाइम आया, उन्होंने बहुत कोशिश किया, कहा ये बीच रास्ते में है, कहा बीच रास्ते में है तो रहने दो, सलामती इन्हीं की दुआओं से है, रास्ता बदल दो, इन्हें टच न करो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि इनको टच कर दें, जबकि मालूम है ये मिट्टी है, जबकि ये जानते हैं कि जमीन का हिस्सा है ये, मगर हिम्मत नहीं पड़ती थी। मगर दौर ऐसा आया, जमाना ऐसा आया, सच किसी ने कहा है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने के रास्ते बना लिए, समझ रहे हो। वो दौर भी आया कि जनाबे वाला लाइन सीधी अब नहीं होगी, अब इनको हटा के किनारे कर दिया जाएगा, समझ रहे हैं। और किनारे किया गया, लेकिन सुनिए, यहां से हटाकर किनारा कर देना, उनकी याद मिटेगी नहीं। अरे एक को क्या मिटा पाओगे, नबी के हजारों लाखों शहदाई हैं जो जहां बैठ गए तो अंजुमन का उन्हें हटा नहीं सकते। लेकिन अब अजीजान मोहतरम ये सब है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे माशरे पर करम फरमाए, समझ रहे हो, हमारे हालात को अल्लाह ताला बदल दे। हमारी जबान, ये जबान है ना, जहां हम सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम, रब्बना लकल हम्द कहते हैं ना, इसी जबान से हम गाली बकते हैं, इसी जबान से हम चुगली करते हैं, इसी जबान से हम गीबत करते हैं, इसी जबान से न जाने हम क्या क्या बकते हैं। जिस दिन इस जबान को हम खात कर देंगे शरीयत के लिए, कानून मुस्तफा के लिए, तो अजीजाने गिरामी वकार, दुनिया बदल सकती है, हमारी जबान नहीं बदल सकती। हमें अपने जबान की हिफाजत की जरूरत है। बहुत सारे मामलों में हम गौर करें तो हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, हमें उसको सुधारने की जरूरत है। बड़ी लंबी तकरीर मैं नहीं करूंगा, बस चंद मिनट आपके फायदे की चंद बातें मैं करूंगा, समझ रहे हैं। लेकिन आप एहसासे कमतरी के शिकार ना हो। अल्लाह तबारक व तआला से आप हौसला और उम्मीदें कायम किए रहो, इंशाअल्लाह ताला बरकतें आपको बुलाएंगी। तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा करो और नमाज़ें पढ़ो, रोजा रखो, अहकाम शरअ पर अमल करो, इंशाअल्लाह ताला नबी माशर में आपकी शफाअत फरमाएंगे, आप जन्नत के हकदार बनोगे। लेकिन पहले अपने आप को बदलो। अगर अपने आप को आपने बदल दिया तो समझ लो कि आने वाली नस्ल आपकी इंशाअल्लाह वो चौराहे पे खड़े होकर के कहेगी, वो यही कहेगी चौराहे पे खड़े होकर के, सब कुछ हम दे सकते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत का सौदा न होने देंगे। जो रसूल की मोहब्बत हमने दिल में बसा ली है उसका सौदा न किया जाएगा। जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे।
समझ रहा हूँ, ये इंशाअल्लाह ताला आपकी नस्ल कहेगी, मगर पहले आप तो लायक बनो तब तो नस्ल लायक बनेगी। कारी साहब ने नात पढ़ा, अभी शायर खुश अलहान जनाब हाफिज कारी अहमद रजा साहब आपके हवाले होंगे इंशाअल्लाह। बड़ी अच्छी आवाज, हम लोगों की आवाज तो नहीं ऐसे ही पढ़ देते हैं ताकि हो सकता है आपके दिल में कहीं इसका माना मफहूम हो जाए। पढ़ाएं नहीं, यहाँ बोल भी नहीं रहे, वो पढ़ाएं। महशर में मोहम्मद का उन्वान निराला है। महशर का माना जानते हैं? महशर का माना जानते हैं? महशर का माना है कि जब आदमी कब्रों से उठ उठ करके एक मैदान में इकट्ठा होगा, उस मैदान का नाम महशर है। समझ रहे हैं ना? महशर में मोहम्मद का उन्वान निराला है। महशर में मोहम्मद का उन्वान निराला है और उम्मत की शफाअत का सामान निराला है। उम्मत की शफाअत का सामान निराला और तंज़ीम शबे असरा, मतलब आपके समझ में नहीं आया होगा। तंज़ीम शबे असरा यानी अल्लाह के रसूल को मेराज हुई, समझ रहे हो? मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा, फिर अल्लाह की बारगाह में गए, उस रात को शबे असरा कहते हैं। तो शबे असरा के डेकोरेशन को देखकर क्या कहा गया सुनिए। तंज़ीम शबे असरा देखे तो मलक बोले। तंज़ीम शबे असरा देखे तो मलक बोले। देखे तो मलक बोले क्या आज खुदा के घर मेहमान निराला है। क्या आज खुदा के घर मेहमान निराला है। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदिल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान की आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह बुजुर्गों बरतर फरमाता है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दुनिया में तमाम मज़ाहिब हैं, दुनिया में तमाम मिल्लतें हैं, दुनिया में तमाम मज़ाहिब हैं, मगर इंदल्लाह अल्लाह के नजदीक इस्लाम महमूद तरीन मजहब है। इस्लाम का आफाकी पैगाम, जिस इस्लाम ने न कभी नफरत के बीज बोए, न कभी नफरत की हवा चलाई, न तो कभी हंसो चलन के पंखे झेले। इस्लाम ने इब्तिदा से लेकर अब तक हमेशा मोहब्बत के दीपक जलाए, मोहब्बत की शम्मा जलाई और दुनिया वालों को बताया इस्लाम नफरत फैलाने के लिए नहीं आया है। इस्लाम तो चादर बिछाकर सबको बैठाने के लिए आया है, बुलाने के लिए आया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी वकार, अल्लाह बुजुर्गों बरतर हम सबको सच समझने की तौफीक अता फरमाए। समझ रहे हैं? और दौलतपुर के बागैरत और बाशऊर मुसलमानों, आप मुत्तहिद बन करके रहो। सारे हमारे अहबाब
यहाँ के बाशिंदे जितने हैं, मैं सिर्फ मुसलमान ही का नाम नहीं लेता, बल्कि हमारे यहाँ का जो हमारे मोहल्ले का हमारा पड़ोसी, यहाँ का रहने वाला, कुर्बो जवार में रहने वाला जो हमारा गैर मुस्लिम है, वो भी हमारा भाई है, वो भी हमारा भाई है। आप कहेंगे जनाबे वाला ये कैसे? दुनिया के तमाम मज़ाहिब का मुताला कर लें, हर मजहब के अंदर ये है, आदमी का अपना घर है, अपनी औलाद है, अपनी कमाई है, अपना खाना पीना अपना खास मशगला है। मगर इस्लाम का मुताला करें, मोहम्मद रसूलुल्लाह की दीन का मुताला करें। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन के लिए इरशाद फरमाया, कहा है मेरे चाहने वाले सुनो, जब अपने घर में सालन बनाया करो ना, तो सालन बनाने में उसमें पानी ज्यादा मिला दिया करो। पूछा गया या रसूल अल्लाह, 2 लोग घर में हैं, पानी बढ़ा के क्या करें? 4 लोग घर में हैं, पानी बढ़ा के क्या करें? जवाब मिला, अरे इसलिए पानी बढ़ा दो कि अगर तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ सालन का इंतजाम न हो तो उसका काम भी इसी में हो जाए, उसकी भी जरूरत इसी में पूरी हो जाए। और कहीं भी अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया पड़ोसी किस धर्म का हो, पड़ोसी किस मजहब का हो, बल्कि पड़ोसी का मतलब होता है 40 मकान तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती इशफाक साहब किबला 40 घरों तक समझिए कि पड़ोसी है। सुभान अल्लाह। आज 40 घरों के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उनका ख्याल रखो, तुम्हारा पड़ोसी है। आज हमारे घर में हमारा भाई हमसे नाराज, बाप हमसे नाराज, भतीजा हमसे नाराज, खानदान हमसे नाराज, खालू हमसे नाराज, चचा हमसे नाराज, अपने हमसे नाराज। अरे मुसलमानों गौर करो, तुम क्या थे? तुम्हारी मिल्लत, तुम्हारी जमात, तुम्हारी बेदारी, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारे हौसले तो ऐसे थे कि खाना बनाने में तुम दूसरे का ख्याल करते थे। अरे ये तो भतीजा है, ये तो चचा है, ये तो खालू है, ये नफरत की दीवार तुम में आ कहां से गई? इस्लाम नफरत का व्यापारी नहीं, इस्लाम तो सदाकत का प्रचारक है, हकानियत का प्रचारक है, मोहब्बत का प्रचारक है। इसलिए इस्लाम का नाम पूरी दुनिया में है। समझ रहे हो मेरे भाई? तो हम और आप उस मजहब के मानने वाले हैं, सब हमारे भाई हैं। हमें मोहब्बत के साथ यहाँ पर जीना है, रहना है, कांधे से कांधे मिलाकर हमें रहना है। आपने सुना जब मियाँ हम अपने गैर भाइयों के लिए जब इतना एहतराम करें तो आप फैसला करो, भाई से आप न बोलो। बड़ा अजीब मामला है, अपने मामले में नहीं बोलेंगे साहब, अपने मामले में नहीं बोलेंगे। जरा खाने पीने में कमी हो जाए, कोई मामला हो जाए, हाँ नहीं, शादी ब्याह का टाइम आ जाए तो ऐसा रूठेंगे कि दादा भी कब्र से आ जाए तो नहीं मानेंगे। समझ रहे हैं? ऐसी सख्ती के नहीं मानेंगे। लेकिन कसम खुदा की एक टाइम ऐसा आता है कि लोग फौरन मान जाते, एक हो जाते। समझ रहे हो? जरा गौर करिए, सारे मामलों में तुम इतने ऐठ जाते हो कि तुम मानते नहीं। पैगंबर ने फरमाया आपस में मोहब्बत के साथ जिया करो। फरमाया इफ्सुस सलाम अला मन तारिफ व मन ला तारिफ, सलाम को आम करो, जिसको पहचानते हो उसको भी सलाम करो, जिसे नहीं पहचानते हो उसको भी सलाम करो। आपको नहीं मालूम मियाँ, मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है। मोहब्बत है तो तुम जिंदा हो, और मोहब्बत नहीं है तो तुम मुर्दा हो, खाम सड़कों पे चल रहे हो। मोहब्बत जिंदगी का नाम है। मैंने अक्सर मैं कहा करता हूँ, उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हु की दौरे खिलाफत है, उनके जमाने में एक इलाके में जरूरत पड़ गई गवर्नर बनाने की। सुभान अल्लाह, समझ रहे हो? गवर्नर बड़ी सूझबूझ से बनाए जाते थे। आज के दौर में तो जिसको जो चाहे आदमी फौरन बना देता है, मगर उमर इब्न अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हु को गवर्नर बनाने की जरूरत पड़ी तो आपने उसका हुलिया देखा, तरीका देखा, जिंदगी देखी, रात देखी, दिन देखे। जब उसके सबो रोज को जांच लिया तो आपने कहा मैं तुमको गवर्नर बनाता हूँ। एक मजलिस बुलाई और बड़े महफिल में उसके लिए गवर्नरी की सर्टिफिकेट लिखना शुरू कर दिया। समझ रहे हो? अभी आधा भी नहीं लिख पाए थे कि मजमा को चीरते हुए एक बच्चा आता है।
और वो बच्चा आया, आने के बाद अमीरुल मोमिनीन के सामने आके बैठ गया। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आने वाले नए बच्चे को उठाया, अपनी गोद में बैठा लिया। सुभान अल्लाह, छोटे बच्चे को गोद में बैठा लिया और उसे आपने खिलाना शुरू किया। कहीं आपने पेशानी चूमा, कभी आपने उसको प्यार किया, कलेजे से लगाया। बनने वाला गवर्नर बहुत गौर से देख रहा था, बोला खलीफतुल मुस्लिमीन ये क्या गजब है, का क्या हो गया? का इस बच्चे को आप जानते हैं? का बच्चे को मैं नहीं जानता। का इसके बाप को जानते हैं? का बाप को भी नहीं जानता। का माँ को जानते हैं? का माँ को भी नहीं जानता। का कबीले को जानते हैं? किस खानदान से? का खानदान भी नहीं जानता। का कुछ भी आप नहीं जानते? का नहीं जानता। का फिर अजनबी बच्चे को गोद में कैसे बैठाया? और गोद तक तो मामला ठीक था, आपने पेशानी चूमी, आपने कलेजे से लगाया, ये सब आपने किस लिए किया? तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा आपको क्या तकलीफ है? अगर मैंने बच्चे को गोद में बैठा लिया, पेशानी चूमा, कलेजे से लगाया, तो आपको क्या दुख है? तो नए बनने वाले गवर्नर ने कहा हुजूर गम कुछ नहीं है, बस मामला ये है कि जिस बच्चे को आप कह रहे हैं कि बच्चे को नहीं जानता, बाप को नहीं जानता, माँ को नहीं जानता, कबीले को नहीं जानता, खानदान को मैं नहीं जानता, बिना जाने हुए अजनबी को साथ मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं आप। का तुम्हें क्या तकलीफ है? का मुझे गम ये है कि ये बेटा किसी और का नहीं है, मेरा बेटा है, मेरा लाडला है, मेरा लाडला जिगर है। का तब तो तुम्हें और खुश होना चाहिए। का हुजूर बात ये नहीं है, बात ये है अपनी औलाद को कभी मैंने इतना प्यार नहीं किया जितना प्यार खलीफतुल मुस्लिमीन ने किया है। तो अपनी औलाद को कभी मैंने कलेजे से इस तरह नहीं लगाया जिस तरह खलीफतुल मुस्लिमीन ने लगाया है। अपनी औलाद के पेशानी को मैंने इस तरह मोहब्बत से नहीं चूमा जिस तरह खलीफतुल मुस्लिमीन ने चूमा है। ये अंदाज़े मोहब्बत देखकर मैं हैरान हूँ, ये मोहब्बत का तरीका देखकर मैं शर्मसार हूँ। इतना सुनना था कि खलीफतुल मुस्लिमीन ने बच्चे को तो नीचे रख दिया, गवर्नरी के सर्टिफिकेट लिए उसको फाड़ दिया और फाड़ने के बाद हवा के दोस्त को उड़ा दिया। नया बनने वाला गवर्नर परेशान, बोला हुजूर गलती क्या हो गई? आप तो मेरे लिए गवर्नरी के सर्टिफिकेट तैयार कर रहे थे ना, अचानक फाड़ के हवा के दोस्त पे क्यों उड़ा दिया? क्या खता हो गई? यही तो पूछा था ना। अजनबी बच्चे को आपने गोद में बैठाया, बाप को आप नहीं जानते, खानदान को आप नहीं जानते, रिश्तेदार को आप नहीं जानते, अजनबी बच्चे के साथ कितना प्यार आपने किया है, जबकि लाडला मेरा है, बच्चा मेरा है, मैंने कभी इतना प्यार नहीं किया। इतने ही तो पूछ दिया था, क्या खता हो गई? आपने गवर्नरी के सर्टिफिकेट क्यों फाड़ दिए? तो उमर इब्न अब्दुल अजीज ने उस जमाने में कहा था अला ईमान अले मल्ला मोहब्बत अला, अला ईमान अले मल्ला मोहब्बत अला, अला ईमान अले मल्ला मोहब्बत अला। ए गवर्नर, मैं तुमको गवर्नर बनाकर कौम की रहबरी की बागडोर तेरे हवाले करने जा रहा था, मगर मुझे पता चल गया जिसके दिल में औलाद की मोहब्बत नहीं है वो समाज की खिदमत क्या करेगा, वो कौम की खिदमत क्या करेगा। इसलिए तुम गवर्नरी के हकदार नहीं हो। अंदाजा करिए आप अजीज़ान गिरामी वक़ार, मोहब्बत ही सब कुछ है। मोहब्बत के साथ जीते रहिए और आपस में कोई इख्तिलाफ, इंतशार, फितने की कोई जरूरत नहीं है। जमाना बढ़ता जा रहा है तेजी के साथ, हमें तो नमाजी बनना है, हमें तो ताश के पत्तों से अलग रखना है, हमें तो सट्टेबाजी से दूर रहना है। कितना जमाना खतरनाक आ गया जनाबे वाला। वो माँ जो सिर्फ चूल्हा जलाना जानती थी, वो माँ जो सिर्फ रोटी पकाना जानती थी, वो माँ जो सिर्फ बच्चों को नहलाना जानती थी, वो माँ जो सिर्फ बच्चों की खिदमत करना जानती थी, वो माँ जो बच्चों के मुस्तकबिल को संवार रही थी, उसको भी सटा की सट्टे की आदत पड़ गई, उसको भी नंबर की आदत पड़ गई, बाप को भी नंबर की आदत, भाई को भी नंबर की आदत। नौजवानों के हाथ में बोतल, ए नौजवान तेरा मुस्तकबिल बोतल नहीं है, अरे तेरा मुस्तकबिल तो अपनी औलाद को निखारना है, कौम की दस्तगीरी करना है, मिल्लत की बका के लिए जान की कुर्बानी देना, ये तुम्हारा मनसब है। ताश के पत्ते छोड़ो, हाथ पांव को धोकर मस्जिद में जाकर सजदे में चले जाओ और दुनिया को बता दो एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयात, न कोई बंदा
समझ रहे हो भाई? ये आपको करना है। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा, समझ रहे हैं? काफी टाइम आपका निकल चुका है और मेन तकरीर आपको सुनना है। अल्लाह जिसे इज्जत दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता, और अल्लाह जिसको जिल्लत दे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। ये मुकद्दर है, फैसला है ये। और जब फैसला है तो अल्लाह के लिए जियो, अल्लाह के लिए मरो, अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करो। आज दुनिया के निगाह में अगर इज्जत वाले बनना चाहते हो तो सुनो सुनो, ये दुनिया के लोग तुम्हारे ऊपर कमंदे डाल रहे हैं। इनके बेटे को जाहिल बना दो, इनके बेटे को लेबरी में लगा दो, इनके बच्चों को कारखाने में जो है काम करने के लिए लगा दो। ये काम करे जाहिल रहेंगे तो ये हट जाएंगे, भाग जाएंगे, ये किसी काम के न रहेंगे। मगर तुम्हारा नजरिया ये होना चाहिए, मेरा बेटा लेबरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मेरा बेटा ये काम करने के लिए नहीं आया है। हम अपने बेटे को कुरान का हाफिज बनाएंगे, दीन का सिपाही बनाएंगे, मुल्क का वफादार बनाएंगे और अपने बेटों के मुस्तकबिल को इतना आला बना देंगे कि दुनिया कहेगी जब आज के हिंदुस्तानी मुसलमान का ये आलम है तो ख्वाजा के जमाने के मुसलमान का क्या आलम होगा। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।